सबसे पहले तो सॉरी, मैं आज की वीडियो में कोई भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगी, बिकॉज़ मेरा मोटिव इस वीडियो का बस यही है कि आप तक कुछ पॉजिटिव वाइब मैं पहुँचाऊँ, कुछ मोटिवेशन आप तक पहुँचे कि आपको क्यों एक जॉब के पीछे इतना भागना ज़रूरी है। फिर भी कोई स्टडी मटेरियल्स चाहता है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जॉइन हो सकता है। राजस्थान लेवल का अलग है और केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के लिए अलग चैनल है। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, हम कोई अंबानी अडानी जैसे घरानों से तो आते नहीं है, ना कोई इतने अच्छे खासे बिजनेसमैन है। हमारे पास किसी जॉब को, अच्छी लाइफ को अचीव करने का सिर्फ एक ही है ऑप्शन, वो है सिर्फ पढ़ाई करके सरकारी नौकरी ले लो। और हाँ, एक और बात, लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच में जो क्लास होता है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है और वो है मिडिल क्लास, ठीक है। और इस पूरी स्ट्रगलिंग जनरेशन को ना हम मिडिल क्लास के नाम से ही जानते हैं। सबसे मजबूत रास्ता अपने पास सिर्फ एक ही है, स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और एक नौकरी ले लो, सरकारी हो वो बेस्ट है। अब सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, आप अपने आप से पूछो। पैसे कमाने अगर ये आंसर आ रहा है तो भैया पैसे तुम कहीं से भी कमा लोगे, ठीक है। सिर्फ सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा आप आजकल आईटी की कंपनीज में पैसे कमा सकते हो। बट जो मेन रीज़न है वो ये है, एक तो सेफ्टी, क्योंकि ये सिक्योर जॉब रहती है, और दूसरी जो है वो आपकी रेपुटेशन, क्योंकि इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है कि वो बंदा या बंदी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। और आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बिजनेस, सबके हाल बुरे हो गए थे, ठीक है। लोन चुकाना भी मुश्किल हो रहा था, कमाई भी बंद हो गई थी लोगों की। लेकिन जिन घरों के अंदर कम से कम एक सरकारी नौकरी थी ना, वही परिवार कम से कम 8-10 लोगों की मतलब भरपाई कर पाया था। उनमें से कोई भी रात को भूखा नहीं सोया एटलीस्ट, और कोई भी सड़क पे नहीं आया। इसीलिए कहती हूँ कि 10 परिवार के अंदर कम से कम एक सरकारी नौकरी भी होनी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैं आप लोगों के साथ मेरा रियल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं कोचिंग में थी और वहाँ पे हमारे ना एक हेड आए थे कोई, तो जब वो आए तो हमें कुछ ऐसे ही समझा रहे थे, वो लेक्चर टाइप नहीं दे रहे थे, बस कुछ समझा रहे थे। और जो कोचिंग के लड़के थे वो एक साइड थे और लड़कियाँ थी वो एक साइड खड़ी थी। तो उन्होंने ऐसे ही लड़कों की साइड फेस करके उन्हें कहा कि भैया तुम्हें नौकरी लगना ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो ये थोड़ा फन कंटेक्स्ट में था, तो लड़कियां हंस पड़ी इस बात पे। तो फिर सर ने ना लड़कियों को भी बोला कि आप लोग हंसो मत, इस बात को फन वे में मत लो। लड़कों की तो शादी नहीं होगी इसलिए उन्हें पढ़ने को कह रहे हैं, बट तुम्हें हम पढ़ने को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारी शादी जिससे होगी ना, वो आगे जाकर राम निकलेगा या रावण निकलेगा ये तुम्हें नहीं पता है। तो इसलिए तुम्हारा पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों का ज़रूरी है। तो ये बात मुझे उस वक्त इतनी सही लगी थी सर ने जो कही थी। तो जो भी फीमेल कंटेंट इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करो अपनी। ठीक है, एक एग्ज़ाम में नंबर नहीं आया कोई बात नहीं, 2 में नहीं आया कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आप तैयारी करते रहो, रुको मत कहीं पर भी, ठीक है। चलो पढ़ाई के कंटेक्स्ट में नहीं, कोई और कंटेक्स्ट में आप कुछ करो, बट बैठो मत, बिकॉज ये ना एक वैल्यू ख़त्म करता है आपकी। और अगर आप में से कोई भी मेरी बात से एग्री करता है या थोड़ा सा भी रिलेटेबल है उसके लिए ये चीज़ें, तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी ज़रूर कह सकता है। तो अब ईएमआरएस वालों बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से आपका एग्ज़ाम देना है और अच्छा ही होगा, सब बढ़िया होगा। बस एक बार आप उस वीडियो को देख लेना जिसमें मैंने नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया कि आपको कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचना है, ठीक है। उस वीडियो को आप प्लीज़ एक बार देख लेना, उसमें मैंने मेथड बताया है राउंड और सर्कल का, तो उसको एक बार देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगी।